चलें आज बात करते हैं इस फन और साइंस की जो गहरी और बामानी तवज्जो हासिल करने के पीछे छिपी है। ब्रूस ली ने कहा तो था लेजर जैसी फोकस, लेकिन सच पूछें तो आज की दुनिया में ये तस्वर किसी ख्वाब जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है कि ये हमसे दूर, बहुत दूर होता जा रहा है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, हकीकत तो ये है कि हम सब मुसलसल डिजिटल शोर की इस दुनिया में अपनी तवज्जो की जंग हार रहे हैं और ये जंग इतनी गहरी हो चुकी है कि अब इसके असरात हमारी जुबान पर भी नजर आने लगे हैं। सोचें ब्रेन रॉट यानी दिमागी सड़न का लफ्ज ऑक्सफोर्ड ने इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया है। ये जो जहनी कश्मकश है ना, ये कोई वहम नहीं है। आदातो शुमार भी यही कहानी सुनाते हैं कि हमारा वक्त आखिर जा कहां रहा है। इस मसले को समझने के लिए हमें अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। बात यह है कि हमारे दिमाग में सोचने के दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ताकतवर तरीके हैं। पहला तरीका है फोकस्ड थिंकिंग या मरकूज सोच। इसे आप पानी की एक तेज सीधी धार समझ सकते हैं जो एक ही जगह पर पूरी ताकत से पड़ती है। और दूसरा है डिफ्यूज थिंकिंग यानी मुंतशिर सोच। ये पानी की धार के बरक्स एक फव्वारे की तरह है जो हर तरफ फैलता है और ऐसी जगहों को भी भिगो देता है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता। यही वो हालत है जहां नए और गैर मुतवक्का आइडियाज जन्म लेते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यही है, ये दोनों तरीके एक दूसरे के जिद लगते हैं, है ना? एक सीधा, दूसरा फैला हुआ, लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये मिलकर ही दिमाग की पूरी ताकत को जगाते हैं। जब हम मरकूज सोच वाले मोड को इसकी इंतहा तक इस्तेमाल करते हैं तो हम उस हालत में पहुंच जाते हैं जिससे मशहूर मुसन्निफ कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क यानी गहरा काम कहते हैं। ये वो काम है जो हमारी सलाहियतों को चैलेंज करता है। और फिर इसका उल्ट है शैलो वर्क यानी सतही काम। ये वो छोटे मोटे काम हैं जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स का शेड्यूल बनाना, वो सारे काम जिनके लिए बहुत ज्यादा दिमागी ताकत नहीं चाहिए और जो अक्सर हमारे दिन का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। रिसर्च बताती है कि हम अपने काम के वक्त का 60% हिस्सा असल काम पर नहीं बल्कि काम के बारे में काम पर खर्च करते हैं। 60%। जरा सोचें इस बारे में। तो ये जो गहरे और सतही काम के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसके नताइज सिर्फ आज पर नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ते हैं और ये नताइज काफी संगीन हो सकते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बहुत बड़ी तहकीक की गई। इसमें 320 लोगों को उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर अधेड़ उम्री तक यानी पूरे 15 साल तक फॉलो किया गया, ये देखने के लिए कि तवज्जो की कमी उनकी जिंदगियों पर कैसे असरअंदाज होती है। और जो नताइज सामने आए वो चौंका देने वाले थे। जिन लोगों में जवानी के दिनों में तवज्जो की कमी ज्यादा थी, 15 साल बाद वो अपने कैरियर और रिश्तों दोनों में कम मुतमईन पाए गए। ये एक सीधा और साफ ताल्लुक था। और सबसे अहम बात, ये कोई वक्ती मसला नहीं है जो वक्त के साथ ठीक हो जाए। तहकीक ने साबित किया कि तवज्जो की कमी एक बहुत ही मुस्तहकम आदत है जो 15 साल के लंबे अरसे में भी नहीं बदली। ये शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, तो मसला तो समझ में आ गया। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। चलें अब बात करते हैं उन तरीकों और टूल्स की जिनसे हम एक फोकस दिमाग बना सकते हैं। तो आखिर वो लोग कैसे करते थे? तारीख के बड़े बड़े ज़हीन और तख्लीकी लोग वो अपने दिमाग के साथ कैसे काम करते थे, उसके खिलाफ नहीं। जवाब है, उन्होंने अपने लिए खास रिस्में बनाई थी। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स जो बड़े आइडियाज पर सोचने के लिए दुनिया से कटकर थिंक वीक्स मनाते हैं, या फिर मशहूर पेंटर सल्वाडोर डाली जिनकी चाबी के साथ नींद वाली टेक्निक मशहूर है ताकि वो अपने मुंतशिर ख्यालात को पकड़ सकें। तो इन सब अजीम लोगों के तरीकों से हम 4 अहम असूल सीख सकते हैं। पहला, अपने लिए एक फलसफा चुनें। दूसरा, काम शुरू करने के लिए कुछ आदतें या रस्में बनाएं। तीसरा, बोरियत से घबराएं नहीं, इसे कबूल करें। और चौथा, फोकस्ड और डिफ्यूज सोच के दरमियान आने जाने के चक्कर में महारत हासिल करें। फलसफा चुनने का मतलब यह है कि अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक एक तरीका अपनाया जाए, जैसे रिदमिक फलसफा यानी रोजाना एक ही वक्त पर गहरा काम करना, या सहाफती अंदाज कि जब भी मौका मिले फौरन फोकस मोड में चले जाएं। राहबाना फलसफे में आप गैर जरूरी कामों को तकरीबन खत्म ही कर देते हैं, और बाय मॉडल में आप लंबे लंबे वक्फे जैसे कई दिन या हफ्ते सिर्फ गहरे काम के लिए वक्फ कर देते हैं। लेकिन आखिर ये सब करने का फायदा क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा काम करना? नहीं, इसका इनाम इससे कहीं बड़ा है। जैसा कि केल न्यूपोर्ट कहते हैं, एक गहरी जिंदगी ही एक अच्छी जिंदगी है। यानी बात सिर्फ काम की नहीं
बल्कि जिंदगी के मयार और उसमें मायने तलाश करने की है। तो असल मकसद हर वक्त जबरदस्ती फोकस करना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि अपने दिमाग की कुदरती ताल को समझा जाए और उसके साथ मिलकर काम किया जाए, कभी पूरी तवज्जो से और कभी जहन को आजाद छोड़कर। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हम अपनी तवज्जो को वापस हासिल कर लें तो ऐसा कौन सा बड़ा मसला है जिसे हल किया जा सकता है, या वो कौन सी महारत है जिसमें कमाल हासिल किया जा सकता है।